अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाई भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कोकरनाग इनकाउंटर आज 5वें दिन भी रहा जारी। शदीद फायरिंग और बमों से पूरा इलाका लर्ज़ उठा। इनकाउंटर में अब तक 4 जवान जान बहक। LG मनोज सिन्हा ने PM विश्वकर्मा स्कीम का किया इफ्तिताह। कहा स्कीम से लाखों कारीगरों को मिलेगा फायदा। 2014 से मुल्क में तरक्की ने तेज रफ्तार पकड़ी। कश्मीर के दुश्मनों को कश्मीर की खुशहाली पसंद नहीं। सिक्योरिटी एहलकार किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। रविंदर रैना का बयान। एशिया कप फाइनल 2023 भारत के नाम। मोहम्मद सिराज के सामने श्रीलंका की टीम महज 50 रन पर हुई ढेर। भारत ने 8वीं बार फाइनल किया अपने नाम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जुनूबी जिला अनंतनाग के गडूल कोकरनाग के जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान आज 5वें दिन भी मुसलसल तसादुम जारी है। तरफेन के दरमियान शदीद फायरिंग और बमों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई। इलाके के तमाम स्कूलों को पहले ही से बंद कर दिया गया है। वहीं आबादी के लोग भी महफूज मकामात पर चले गए हैं। इलाके में काफ़ी खौफ व हिरास का माहौल है। फोर्स के आला अफसरान इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुध के रोज़ इब्तिदाई फायरिंग के तबादले के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह जो 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर थे, मेजर आशीष दुंचक और DYSP हुमायूं भट्ट और इसके बाद एक और ज़ख्मी जवान ने दम तोड़ दिया था, जिससे जाम बहक एहलकारों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, ADGP विजय कुमार, कोर कमांडर कोकरनाग में खीमा जन हैं और वो ऑपरेशन की अज खुद निगरानी कर रहे हैं। गडोल कोकरनाग का एनकाउंटर 5 रोज के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर आज हम बात करें, बिल्कुल सुबह से ही उस पहाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार्टर गोलों से हमला किया, जहां पर उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहीं पर जो मिलिटेंट छुपे बैठे हुए हैं। वहीं मैं बता दूं, जब जिस दिन से जो ड्रोन फुटेज सामने आई है, तभी से सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ उस जगह के तरफ पेशकदमी शुरू की है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि मिलिटेंटों का यहाँ पर ठिकाना है। और ड्रोन फुटेज में ये दिखाया गया है कि उन्होंने दावा किया फौज ने कि हमने हाइट को बस्ट किया है और कुछ मूवमेंट पाई जा रही है। उस इलाके के हवाले से बात करें, पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया है और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन उसको वसी किया गया है। फिलहाल मैं बता दूं, अगर हम राजौरी के बाद कश्मीर यानी जुनूबी कश्मीर की बात करें, ये एनकाउंटर तवील होता जा रहा है और अपने आप में यह बहुत बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की DGP दिलबाग सिंह, उन्होंने भी 2 बार आज खुद एनकाउंटर साइट पे जाकर हालात का जायज़ा लिया। वही जो फौज के नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी भी वहाँ पे पहुँचे और जवानों को हिदायत दी। अब देखना यह है कि कल जब 6ठे रोज़ में ये एनकाउंटर दाखिल होगा तो फौज की जो हिकमत अमली या रणनीति वो किस प्रकार की होगी। वही मैं बता दूं, इस एनकाउंटर के दौरान ये भी देखा गया पहली बार कि जो पैरा फोर्स या माउंटेन फोर्स, उनकी खदमात भी हासिल की गई है। वहीं चॉपर्स भी आज दिन भर भी गश्त करते रहे, लेकिन मौसम ने भी आज कई बार वहाँ पे बाधाएं डाली, जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब देखना ये कि कल यानी जब 6ठे रोज़ में ये एनकाउंटर दाखिल होगा तो ये एनकाउंटर किस ओर रुख ले सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, गढ़वाल कोकरनाग। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 73वें यौम पैदाइश था और उन्होंने आज जन्मदिन के मौके पर PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की। इस हवाले से SKICC श्रीनगर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ LG मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी तौर तकरीब में उन्होंने शिरकत की और विश्वकर्मा स्कीम का उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौका पर कहा कि स्कीम से लाखों कारीगरों को फ़ायदा मिलेगा। LG मनोज सिन्हा ने खिताब के दौरान कहा कि 2014 से वक्तन फ़ौक्तन ऐसी स्कीमें लोगों के लिए लॉन्च की गई जिनसे लोगों को
काफ़ी फ़ायदा हुआ। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे अनेक इनिशिएटिव भारत सरकार ने पिछले 9 सालों में लिए हैं, जिससे भारत का सामान्य नागरिक ताकतवर बना है और उसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, वास्तव में एक व्यवस्था देश में ऐसी चल रही है जो सबका ख्याल रखती है, सबकी चिंता करती है। स्वाभाविक रूप से बात यहाँ बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन एक व्यवस्था थी जिसमें भेदभाव था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण रहा है। हजारों परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम तो करते थे, लेकिन सरकार में नौकरी नहीं पा सकते थे। उनकी आकांक्षा, उनके सपने भेदभाव की व्यवस्था की वजह से कैद कर दिए गए थे। ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र ने पूरे देश की फिजा बदल दी है और मैं समझता हूं कि देश के गरीब लोगों की विशेष रूप से स्थिति में बड़ा बदलाव पिछले 9 वर्षों में आया है और ये केवल नारा नहीं रह गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साकार रूप से परिवर्तित करने में भी मैं मानता हूं कि एक बड़ी सफलता अर्जित है। कभी समय था, कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया, माननीय प्रधानमंत्री का बयान था उस समय, 1 रुपया चलता है तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा मिलता है। अब ऐसी व्यवस्था देश में और जम्मू कश्मीर में भी है, जो रुपया निकलता है तो सीधे लाभार्थी के खाते में 100% पहुंचता है। ये सामान्य। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कोकरनाग एनकाउंटर के हवाले से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के दुश्मनों को कश्मीर की खुशहाली पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि दुश्मन बार बार कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को लहूलुहान करने की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर साजिश को नाकाम बनाया है और आगे भी हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में किससे बात करें, वहां कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो दुश्मन हैं और कश्मीर के जो दुश्मन हैं, उनको कश्मीर के लोगों की खुशहाली और यहाँ का अमन शायद पसंद नहीं है। बार बार कोशिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। बार बार इस किस्म की साजिशें करने की फिराक में पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के अंदर खून खराबा किया जाए और इसी साजिश को उन्होंने, चाहे अनंतनाग के कुकरनाग हो या नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक साजिश की गई है। हमारे आर्मी के जवान हो, हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हर चैलेंज को पूरी कामयाबी के साथ हर साजिश को विफल किया है और आगे भी हर साजिश को विफल किया जाएगा। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के और कश्मीरियत के दुश्मन हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया जाए, लेकिन उसकी कोई साजिश यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे और हम पाकिस्तान को ये वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ वरना इस खूनी खेल का अंजाम बहुत बुरा होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन साथ वो ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बात करो तो किससे करो, क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की तो कोई सुनता नहीं। जो आज प्राइम मिनिस्टर होता है वो कल जेल की सलाखों में होगा, तो किससे करें। और दूसरा, क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी और उसके बाद ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां बंद हो जाएंगी? क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे बातचीत करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या अंजाम हुआ था? कारगिल में हमला किया गया था। वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के सदर को आगरा बुलाया था तो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया था। मोदी साहब भी जब काबुल से दिल्ली आ रहे थे तो लाहौर चले गए थे दोस्ताना ताल्लुकात के लिए। हिंदुस्तान ने तो दुनिया के तमाम मुल्कों से दोस्ताना हमारा संबंध है। यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरेबिया जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं।
हिंदुस्तान ने तो सबसे बात की। अब जिसको बातचीत समझ ही नहीं आती है उससे बातचीत करके क्या उसका फायदा होगा? ये डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।